एक्सक्यूज मी। हेलो, क्या हो रहन है? ओ गॉड। अच्छा, मैं तुम्हें कुछ देर में कॉल बैक। हुरैन ने क्या कहा है? हुरैन ने बैंक में जाकर कह दिया है कि वो सिग्नेचर उसके नहीं है, कि उसके साथ फ्रॉड कर रहा है। क्या होगा? आप परेशान ना हो, मैं हुरैन से बात करती हूँ, मैं उसे मना लूंगी, और अगर वो नहीं भी मानती मैं पार्लर बेच दूंगी। साइदा, अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। तुम चाहो तो हुरैन को तुम मना सकती हो और उसे राजी कर सकती। उसकी कॉल दूसरे नंबर पर मसरूफ है। साइदा, ठीक, सब कुछ तुम कर सकती हो। शाम को तो वो घर वापस आएगी ना, तुम तसल्ली से बैठकर उससे बात करो, उसे समझाओ कि वो उधारनामा तुम्हें दे दे, क्योंकि रोज रोज तो वो बैंक के चक्कर नहीं लगा सकती ना मेरे साथ। वो आए तो मैं बात करती हूँ, आप परेशान ना हो, सब अच्छा होगा। प्लीज साइदा, सब कुछ तुम्हारे हाथ, और मुझे तुम्हारी मोहब्बत पर है। आप तसल्ली रखिए। हनी, आज सुबह से ही मैं आपको बहुत मिस कर रहा हूँ। काश आप यहाँ होते। मेरा दिल चाह रहा है कि मैं खूब रो, लेकिन इतने लोगों की भीड़ में ऐसा कोई नहीं जिसके कंधे पर मैं सुकून से सर रख कर आंसू बहा। ऐसी क्या बात है हुरैन, जिसने तुम्हारी आंखों में इतने आंसू भर दिए कि तुम्हें रोने के लिए कोई कंधा ही ना मिला? कभी कभी शायद ऐसी कैफियत हो जाती है। ऐसी कैफियत तो तब होती है जब कोई अपना ही इतना दुख दे कि इंसान बर्दाश्त ही ना कर पा रहा हो। शायद ऐसा ही कुछ है, लेकिन प्लीज मुझसे पूछिएगा नहीं, क्योंकि मैं आपको बता नहीं पाऊंगी। ठीक है, मैं तुमसे नहीं पूछूंगा, लेकिन कहीं मुझसे तो कोई गलती नहीं हो ना? नहीं आर्यन, अब आप एक ही तो हैं जिसकी मोहब्बत पर मुझे शक नहीं है। अच्छा हुरैन, उदास नहीं होते प्लीज। कब वापस आ रहे हैं? मेरे बस में हो तो मैं आज ही आ जाऊँ। वैसे भी मेरा दुबई में दिल ही नहीं लग रहा। नहीं, आप आराम से अपना काम निपटा कर आए। मैं ठीक हूँ। आपसे बात हो गई तो दिल को तसल्ली और सुकून मिल गया। अच्छा ये बताओ, क्या कर रही हो? कुछ नहीं, ऑफिस में हूँ। अच्छा, एक बात तो आपको बताना भूल ही गई। दिले मेहरबान डाइजेस्ट वाले लोगों ने मुझे और फारूकी साहब को अपने ऑफिस दोबारा बुलाया, और उन्होंने कहा है कि वो हर महीने बाकायदगी से हमारी नॉवेल पब्लिश करेंगे। जी, मैंने पढ़ ली है किस्त इंटरनेट पर। अच्छा, मैम आपको बॉस बुला रहे हैं। मैं आती हूँ। अब कहाँ जा रही हो? बॉस बुला रहे हैं। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि तुम किसी को बॉस कहो, क्योंकि तुम मेरी मैडम हो। ओके बॉस, अब रात में बात करते हैं आपसे, ठीक है? ओके, अपना ख्याल रखना। आप डॉक्टर साहब, कैसी तबीयत है मेरी वाइफ की? मुबारक हो, ये माँ बनने वाली हैं। इन्हें कुछ डिप्रेशन है, इनका ख्याल रखिएगा, इनको खुश रखें। बाकी ये बिल्कुल नॉर्मल है, आप घर जा सकते हैं। साइदा, कैसी तबीयत है तुम्हारी? ठीक हो? तुमने सुना डॉक्टर साहब ने क्या कहा? तुम माँ बनने वाली हो। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। अब मैं डॉक्टर साहब से मजीद इंफॉर्मेशन ले लूं तो फिर हम घर चलते हैं, ठीक है? तुम अभी तक नाराज हो मुझसे? नहीं तो भला बेटी कभी माँ से नाराज हो सकती? फिर इस दुनिया में आपके अलावा है ही कौन?
हुरैन, अगर तुम्हारी नजरों में मेरी जरा सी भी कदरो कीमत है तो प्लीज मेरा मान रख लो। मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ फैजान लोन पे कर देगा। मेरा सब कुछ आप ही का तो है खाना। मैं बस आपको इतना बताना चाहती हूँ कि आप मोहब्बत के हाथों खिलौना ना बन, क्योंकि खिलौने सिर्फ दिल बहलाने के लिए। हुरैन, फैजान वाकई प्रॉब्लम में, तुम मेरी बात का यकीन करो। तो फिर ठीक है, मैं आपको मुख्तारनामा लिख देती हूँ। आप चाहे तो घर बेचकर उसे पैसे देते हैं। तुम्हारा बहुत शुक्रिया हुरैन, शुक्रिया। अब आप आराम करें। नहीं, वो फैजान की कॉल आई, अभी वो आ रहे हैं। ज़ायदा एक बात कहूँ, बुरा मत मानना। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि हुरैन तुम्हारी माँ बनने वाली खबर से कुछ ज़्यादा खुश नहीं है। हाँ, मुझे भी कुछ ऐसा ही महसूस हुआ है। हो सकता है शायद इसलिए कि उसे लग रहा हो कि हमारा बच्चा हो जाने के बाद मैं उसे पहले जैसा प्यार और मोहब्बत नहीं दे सकूंगी। हाँ, तुम्हें बच्चे अच्छे लगते हैं? बहुत ज़्यादा। मेरी तो हमेशा से ख्वाहिश थी कि हमारा बच्चा हो, लेकिन मैं हुरैन की वजह से खामोश थी। बच्चा होगा तो उसे हमारी शादी का इल्म हो जाएगा, लेकिन हुरैन तो अब सब जानती है हमारे मुतालिक, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। फैजान, मैं बहुत खुश हूँ। हाँ हाँ, बच्चे मुझे भी बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन अभी हम लाइफ एंजॉय करें, और इस दौरान अगर मियाँ बीवी की मोहब्बत के दरमियान एक बच्चा हायल हो जाए, इसलिए मैं सोच रहा था कि नहीं फैजान, प्लीज़, हम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। मैं इस बच्चे को जन्म दूंगी। मेरी तो हमेशा से औलाद की ख्वाहिश थी, इसीलिए तो मैंने हुरैन को पाला है।